श्री कृष्ण श्री जानकी वल्लभ जयते श्री सीताराम। मित्रों, आज मैं आपको श्री रामचरित मानस की रचना करने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन के कुछ रोचक तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उनके जीवन की कहानी बड़ी विचित्र है, सुनने योग्य है। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में आत्माराम दुबे के यहाँ हुआ था। आत्माराम दुबे इनके पिता थे। आमतौर पर गर्भ में बालक 9 महीने रहता है। तुलसीदास जी 12 महीने गर्भ में रहे और जब इनका जन्म हुआ ना, तो इन्होंने साफ शब्दों में राम बोला और इनके मुख में 32 के 32 दांत थे। एक नवजात शिशु के मुख में अगर 32 दांत हों और वह मुंह से स्पष्ट राम बोले, और इनकी जो अवस्था थी ना, वो 5 वर्ष के बालक के समान थी। लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो हमारे यहाँ क्या सिस्टम है ना, लोग किसी चीज को मंगल से कम अमंगल से ज्यादा जोड़ते हैं। लोगों ने कहा ये तो अमंगल का सूचक है। तुलसीदास जी की जो माता जी थी ना, उन्होंने अपनी दासी, चुनिया नाम की दासी थी, उसके साथ इनको बोला कि इनको ले जाओ तुम अपने यहाँ। उसके ससुराल भेज दिया तुलसीदास जी को उसके साथ में। और कुछ दिन बाद तुलसीदास जी की जो माँ थी हुलसी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब वो चुनिया जो दासी थी वो उनका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिन बाद चुनिया भी मर गई। अब तुलसीदास बालक अनाथ हो गया और वो द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी माता श्री पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आ गई और वे ब्राह्मणी का वेश बनाकर प्रतिदिन तुलसीदास जी के पास जाती और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंता जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रामबोला रखा। और वह उन्होंने उस बालक को अयोध्या लेकर गए और उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और बिना सिखाए तुलसीदास जी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया उन्होंने, जिसे देखकर लोग चकित रह गए। उन्होंने उसको शिक्षा दीक्षा दी और 15 वर्ष तक तुलसीदास जी ने वहाँ वेद का अध्ययन किया और धीरे धीरे बड़े हुए। इधर पता चला कि तुलसीदास जी के पिता जी का भी देहांत हो गया। उन्होंने आके उनकी अंतिम क्रिया की, श्राद्ध वगैरह किया। उसके बाद धीरे धीरे और बड़े हुए तो तुलसीदास जी की 1583 में गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह किया गया और वो सुखपूर्वक नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी जो थी वो अपने भाई के साथ मायके चली गई। अब तुलसीदास जी इतने प्रेम में मग्न थे अपनी पत्नी के कि पीछे पीछे ये भी पहुंच गए, इनसे नहीं रहा गया, ये भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। और इस पर उनकी जो पत्नी थी ना, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने एक कड़वी बात बोल दी तुलसीदास जी को। उन्होंने बोला कि आप जितना हमारे इस हाड़ मांस के शरीर से प्रेम करते हो, यदि आप उसका आधा प्रेम भगवान से करते ना, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। यह बात तुलसीदास जी को लग गई और वे बैरंग वापस हो लिए वहां से और उन्होंने गृहस्थ का वेश छोड़ करके साधु वेश धारण कर लिया और उन्होंने गृहस्थ को त्यागने का विचार कर लिया कि अब हम गृहस्थ जीवन का परित्याग करते हैं। फिर वो काशी चले आए, जहां उन्हें मानसरोवर के पास काकभुसुंडी जी के दर्शन हुए। जो काकभुसुंडी कौवा है, आज भी वो राम कथा नित्य कहते हैं। राम कथा कहते कहते 27 कल्प बीत गए उसे, काकभुसुंडी जी को।
उनके दर्शन हुए और तुलसीदास जी काशी में रह के राम कथा कहने लगे। वहाँ एक दिन उसे एक प्रेत मिला जिसने उसे श्री हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उन श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने की उनसे प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चले गए। वहां राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन में परिक्रमा करने निकले थे, उसी समय उनको श्री राम जी के दर्शन हुए। देखा दो राजकुमार धनुष बाण लेकर घोड़ों पर सवार हुए आ रहे हैं, पर तुलसीदास जी ने ना उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने फिर जो है हनुमान जी से प्रार्थना की कि महाराज जी इस बार हम नहीं पहचान पाए, इस बार एक बार दोबारा प्रार्थना कर दीजिए भगवान से कि हमें साक्षात दर्शन दे दें। बोले ठीक है। उन्होंने बोला प्रातः काल तुम्हें फिर दर्शन होंगे भगवान जी के। फिर तुलसीदास जी जो है सन 1607 में मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी प्रातः काल पुनः प्रकट हुए और वे बालक रूप में थे। तुलसीदास जी के सामने जब आए तो और उन्होंने तुलसीदास जी कहा कि बाबा जी हमें चंदन लगा दो। तुलसीदास जी फिर उन्हें नहीं पहचान सके। हनुमान जी ने सोचा कि ये मौका भी कहीं ना चूक जाए, इसलिए हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके और एक दोहा जो आज प्रचलित है उन्होंने बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। वो जान गए, समझ गए और उन्होंने बढ़िया अच्छी तरह से दर्शन किया भगवान का। उसके बाद 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से हुए तुलसीदास जी अयोध्यापुरी की ओर चल पड़े। वहां उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए और धीरे धीरे फिर भगवान शिव जी की प्रेरणा से उन्हें बोला गया कि आप श्री रामचरितमानस की रचना करो। तो पहले वह संस्कृत में लिख रहे थे, तो रात में वह संस्कृत में लिखा हुआ पेज ना वो गायब हो जाता था। दिन भर लिखते, रात को गायब हो जाता। फिर तुलसीदास जी के स्वप्न में भगवान शिव जी आए और उन्होंने बोला कि आप अपनी अवधी भाषा में आप इसकी रचना कीजिए। फिर तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। इस पर वहां पे कुछ ब्राह्मण लोग ऐसे थे जो इस चीज से बायकाट होते थे वो कि आप इस महाकाव्य को संस्कृत में है तो देव भाषा संस्कृत है, आप संस्कृत में ही इसे रहने दीजिए। पर वो ये नहीं समझ पाते थे कि तुलसीदास जी भगवान शिव जी की प्रेरणा से लिख रहे हैं। वो मानते नहीं थे इन चीजों को। तो वे उसको चोरी करने के लिए भेजते कि इसको चुरा लिया जाए। लेकिन जब वो चोर आते ना तो वो देखते कि दो धनुर्धारी राजकुमार इस ग्रंथ की रक्षा में खड़े हैं और उन चोरों का भी मन बदल गया और वो भी श्री रामचरितमानस के भक्त हो गए कि वह भी उसके सम्मान की दृष्टि से देखने लगे और भगवान राम के भक्त हो गए चोर। और फिर तुलसीदास जी ने अपने उस महाकाव्य को मंदिर में रख दिया और प्रातःकाल जब उस मंदिर को खोला गया तो उसके रामायण जहाँ समाप्त होते श्री रामचरितमानस उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान श्री शिव जी के हस्ताक्षर थे उस पे। यह देखकर ब्राह्मण जो और पंडित लोग थे वो चकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह दिव्य हस्ताक्षर साधारण आदमी का तो हो नहीं सकता है। उस पर उन लोगों ने क्या किया, एक बार पुनः उसकी परीक्षा लेना चाहा। फिर क्या किया कि रामायण जो श्री रामचरितमानस था उसको सबसे नीचे रख के सारे ग्रंथ ऊपर रख दिए और मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। जब सुबह उठे आए सब लोगों ने, जब उसको खोला तो देखा कि श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी है, बाकी सारे ग्रंथ नीचे हैं। वह श्री रामचरितमानस के आगे और तुलसीदास जी के आगे नतमस्तक हो गए।
और उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ को मानते हैं कि आपने जो ये ग्रंथ रचा है यह वास्तव में सबसे ऊपर है और हम अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि इसमें हमारा कुछ भी श्रेय नहीं है, ये सब भगवान शिव जी और हनुमान जी और श्री सीताराम जी का प्रताप है कि हमसे उन्होंने जो करवाया वो हमने किया। अंत में तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर छंद लिखा है अपने ऊपर। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद, तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। इसका अर्थ ये है, सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है, जिसकी लेस मात्र कृपा से, पलक गिरने के चौथाई हिस्से को लेस कहते हैं, जिसकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। तुलसीदास जी ने अपने पर्सनली इस छंद को लिखा है। उसके बाद कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। हे श्री रघुबीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी ही नारी पियारी जिमि लोभी, प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यह तुलसीदास जी के जीवन चरित्र था। तुलसीदास जी कहते, जब हम जैसे मंद बुद्धि को भगवान ने इतना यश दिया है, तो ऐसे भगवान को छोड़कर यदि आदमी इधर उधर भटके तो वैसे ही माना जाता है जैसे आदमी हीरा फेंक के कांच का टुकड़ा अपने हाथ में ले ले और कहे यही अच्छा है। जय श्री सीताराम।